गाय दे। चलो नोट करो, आगे मैं पढ़ाता हूँ। इतना नई बात समझ में आ रहा है तो पूरा इतना सिर्फ बात समझ में आएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मरकावा दियो तो अच्छा दे दिया। हाँ सर ठीक है। -3 -1/2 कितना है 2 का 11वां पद है। चलो सर तुम ही बताओ 11वां पद का फॉर्मूला। आए ये माइनस कितना है? हाँ A + 11D। हाँ अभी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। नहीं कोई साफ फोकटों में नहीं खरीदेगा दिमाग तो रहा। क्या बोले सर? क्या बार बताए, इससे ज्यादा क्या बताए? वरदराज के बहन बारे का 5 में एगो वरदराज है कहानी। राजा के बेटा रहता है वरदराज। सुन लो वरदराज है एगो बहुत बढ़िया बहुत प्राचीन काल की कक्षा 5वीं के स्टोरी है, जाके पढ़ लेना। सरकारी के हिंदी के कहानी, हिंदी के किताब में कहानी है, सरकारी किताब में एनसीईआरटी में। देखो वरदराज के नाम का व्यक्ति था, ठीक ना। एक किसी गांव का राजा का बेटा हुआ करता था, तो जन्म लिया तब शिक्षा जैसा ग्रहण करने लायक हो गया तो उसको भेजा गया पहले कुटिया में, जो गुरु के पास ही बच्चे रहते थे पढ़ते थे। तो गया पढ़ने, तुम पैर अंदर करो, गया तू बातें नहीं, ठीक ना। तो गए पढ़ने, फिर उसके बाद सर जी अभी किताब देखे था, सुन जैसे बढ़िया कहानी है। तो गए वहाँ पास पढ़ने के लिए, वो बहुत गुरु जी कुछ बता रहे थे तो का कोई दिमाग के दीवारें नहीं टूट रहा था कि कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। तो उसको अकेला पे पढ़ाने लगे। फिर गुरु जी कितना बड़का राजा के बेटा है, नहीं पढ़ेगा तो इसका पूरा राज्य कौन संभालेगा, ठीक ना। दूसरा दुश्मन चढ़ाई कर देगा, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान चाहिए पहले वाले राजा को। शास्त्र मतलब अच्छी बात है, तो नहीं पढ़ते। उससे पहले बाद में आते थे बच्चे, पहले पढ़ के चढ़ जाते थे, फिर एक ही क्लास में 3-3 साल 4-4 साल फेल हुआ करते थे, रहते थे पढ़ते थे। वरदराज की सच्ची स्टोरी है, सुनिए ना। फिर रात में उसको लंटेन जगा के पढ़ाते थे, जाके पढ़ना। फिर एक दिन अंत में आ गया, उनको कहे उनके गुरु जी कि पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम घर चले जाओ। उसको बोले वरदराज के, तो वहाँ गए भारी मन से। हाँ ठीक है। वो जाते जाते गुरुजी चना दे दिए थे थोड़ा सा कि रास्ते में खा लेना। तो गए, बहुत तेज धूप हो रही थी, बालू पे पैर चल रही थी, एक कहीं कुआं मिला तो सोचे कि चलो बैठ के खा लेते हैं। तो चना खाने के लिए निकाले कुआं पे, तो देखे ना सर कि तुम लोग तो मोहित है क्या कर रहे हो सर? बात नहीं, अरे छोड़ो ना, दोनों के निकाल जाता है मोहित। तो फिर देखे उस सोचे कि अगर चाहे अगर क्या देखना, तुम जितना भी देखी होता है, क्या होता है इनार कुआं, उसके रसरी से आते जाते उसके चारों तरफ के जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, सिरा जिसको कहते हैं, वो कट जाता है। और जहाँ बार बार बाल्टी रखा है ना, वहाँ पे दाग हो जाता है, वो भी सीमेंट पत्थर कट जाता है। पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, ठीक है, और रस्सी भी। तो वही बोले कि तो वहाँ पे वो उनका श्लोक बहुत फेमस है कि करत करत अभ्यास रसरी आवत जात शिल्प परत निशान। कि मतलब ना कि अगर एक ही चीज को बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो वह भी चीज सीख सकते हैं जो मेरे लिए असंभव हो सकता है। कि जब एक रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितनी हार्ड होती है, लेकिन बार बार रगड़ से पत्थर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। नहीं समझे? तो पत्थर को बार बार करते करते ऐसे 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 करते करते रस्सी आता है जाता है आता जाता है,
इतने बड़े पत्थर काट देता है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो, और जहाँ पे मिट्टी का बांटते रहते तो वो भी कट जाता है। वही है वरदराज, सच्ची स्टोरी है, देख लेना, एनसीईआरटी में 5 क्लास में है। तुम सर क्या मैं बोलूँ, जितना पद बोलेगा उससे एक कम, और वो डी होगा और ए उसके बदले जुटेगा। तो चलो 39D का फार्मूला बोलो, 39वां पद के फार्मूला बोलो। यहाँ से वहां तक कोई बात करते हुए मिले मार दो, तो बाहर निकाल दो, वो मुर्गा बना रहेगा, सब बच्चा शांत रहेगा। बोलो सर, देख लो फिर गलती, सुनिएगा बढ़िया से, वो सब क्या है क्या नहीं, फिर से सुनो। मैंने बोला तुमसे कि तुम बोलो 58वां पद का फार्मूला, तो ठीक है आपकी, अच्छा आपकी बता दो 58वां पद का फार्मूला। हाँ 58वां पद, 58वां पद के मैंने पूछा, बढ़िया सुनो, 58वां पद का फार्मूला बताओ। क्या क्लास रहा, तुम बता दोगे? मैं पूछूं तुमसे? कभी भी हंसना चाहिए उस पर जो मैं मेरे लिए बहुत इजी है और अदर के लिए बहुत हार्ड है, तब हंसना चाहिए। कितना मुलायम, तुम बता दोगे? तुम हंस रहे हो तो नहीं ना शोभा दे रहा है। बोलो बुआ, 58वां पद के मैंने फार्मूला पूछा है, बताओ क्या होगा? तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? 58वां पद का फार्मूला बोलो क्या? सही है, पहले भी सही था, अभी भी सही है, हम बार बार गलती करवा रहे थे, आपका अभी एक्यूरेट हो गया, सही है। ठीक है सर, देख लो 39वां पद का भी फार्मूला सही था, मैंने जानबूझकर दूसरा पूछा, मुझे याद था कि 39वां पद का पूछे थे। ए प्लस 38 समझ में आया? जितना पद कहेगा ए करके और उसको कम करेंगे और डी उसमें इनटू करेंगे, ठीक है? चलो 37.5वां पद का फार्मूला बताओ तो। क्यों हंस रहे हो सर? क्यों हंस रहे हो तुम? क्यों? क्या क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन गलत है? सही है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बनेगा। तो हाँ तुम बताओ 37.5वां पद का फार्मूला। A plus 37 37वां पद का फार्मूला बताओ। इसलिए कहते हैं बाबू, प्रेजेंस ऑफ माइंड एनी टाइम ऑल द सिचुएशन, करेक्ट आंसर। चलो यानी 37वां पद का क्या होगा? क्या होगा मोहन जी? 36 दिया, 36 का लिखने का क्या तरीका है? हाँ नहीं सर, हाँ ठीक है 1/2, तब इसमें हो गया ए प्लस, हो गया ना, बन गया। अब ऐसे करोगे तो 37.5 लिख सकते हो, 37 का, इसको ए भी लिख सकते हो ना, ए प्लस 36.5 डी। क्या इस पे नहीं आ सकता? मैंने गलत थोड़ी पूछा, हम तो पवनवा पूछ देबो। बताओ सारे क्या होता है? 9.5 होता है ना, 9.5 पद का फार्मूला बताओ। तो 4 लगा देंगे, क्वार्टर में 3 लगता है ना, तिहाई चौथाई और आधा मतलब 2। चाउमीन मिलता है ना ऐसे सर? नहीं मिलता है। तो फिर 9.5 नहीं बचता है, यानी 15 मिनट कम है बजने में 9। तुम देखो मैं बताता हूँ, दम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब 9th का पहली बार अगर आप पढ़े थे ना सर, तो क्वेश्चन बना के मैं ले गया था ना, तो यहाँ पर भी तो सही था। 37.5 पे बताया, क्या बताया? दिस क्वेश्चन इज टेम्पररी बस दिस कंसेप्ट इज परमानेंट। कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी क्लियर कर लो। ट्रिक से कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है और ट्रिक भी जानते हो तो क्या होगा? वक्त की बचत होगी, बस इतना ही। वक्त की बचत होगी, क्या कंसेप्ट लगा के कैलकुलेशन करके तब आंसर आएगा, और ट्रिक जान रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर आ गया, मैथ सही है। नहीं समझे? कि मान लीजिए एक पेज का गुना है, सब गुने हैं, तब गुना करेंगे तब कंसेप्ट जाने के 0 में गुना है, लेकिन हम चेक कर लेंगे कहीं 0 है, ये ठीक हो गया कि 0।
नहीं समझा? अब इसको भी बताना क्या है सर? ए बराबर -3 और डी का मान क्या होता है? A2 - A1, तो -1/2 और -3/3 बस। फिर मैं पढ़ाने लगा उधर तू बतियाने लगा है? कौन बोल रहा है सर जी? -3 2 समझा नहीं? और उतना काला कर दे, हटाओ ना। 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 नहीं, गलत है, माइनस प्लस है। 2 प्लस रहता है तब डायरेक्ट बना लेंगे। कितना हो गया? 6 प्लस -1 समझ में आया? कितना डी बराबर कितना? 5/2। 11वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? 11वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 10D। तो ए का वैल्यू कितना है? -3 और प्लस 10 का 10 और डी का वैल्यू कितना है? 5/2 2 5 10 -3 प्लस 25 आ गया ना 22। यही से रखते हैं साइलेंट वा फोनवा, डिस्टर्बेंस कर देता है। हेलो हाँ क्या हो? हाँ जी अच्छा अभी तो तेरी क्लास में ही पढ़ावा इधर। हाँ आएंगे 11 बजे ले। ठीक ही अच्छा ठीक है 11 बजे आ जाओ। क्लास में थोड़ा सा, अभी क्लास में। हाँ पक्का आ जाओ 11 बजे आ जाओ। ठीक हाँ आए मैम। हाँ आए 11 बजे आए। खाली पद समझ गया एपी का, इस चैप्टर का मतलब कैलकुलेशन खत्म हो गया। हाँ ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर है कि हाई है? तो अपन टेम्परेचर का बदला है, कोपर टेम्परेचर तू चल रहा है सर। ये सर हम बोले थे नहीं कि उधर बैठ जाते। दिखाई दे रहा है तो इतना बड़ा बेंच है, 5 लोग बैठ। हाँ कल होगा। क्वेश्चन पेपर तो बन गया, रखल है। फोटो कॉपी नहीं हुआ सिर्फ। रात में 22 नहीं आने लगा, तब जैसे गए तब ना बन रहा था, 22 होने लगा। रात में बनना था। फोटो कॉपी तो रात में ना होगा। नहीं ऐसा किताब तुमसे कब लिए फोटो क्वेश्चन बनाने के लिए? वो तो सुबह में ले लेते। नहीं थे, मनेर गए थे, अभी भी जाएंगे। शाम को टेस्ट कीजिएगा। कल सवेरे शाम को पढ़ाई होगी। नहीं 6:30 बजे। कल आ जाना लोग पक्का। पक्का आप आते हैं पहले, हम लोग को बोलते हैं पक्का, आपने नहीं आते। बुआ 99 पद का फॉर्मूला A plus 98 A plus 98 A plus 100 A plus 100 खुशी ए खुशी 337वां पद के फॉर्मूला बोलो। 337वां पद के फॉर्मूला बोलो। A प्लस 300 क्या 36 336 A प्लस 336 है। 336 A प्लस 336 ना ठीक है। फिर
हम आदमी है यहाँ, बताओ माल कैसा लड़का लड़का बता। आप लड़का, हम दोनों लड़की हैं, तो लड़की से बात करें। बातें तो मत बोलिए। चलो अब देखो, इस चैप्टर का सबसे इजी और बीजी दोनों है। सर जी कूट देंगे मानी में म्याज हरियर हो जाएगा। इधर देखो, तुम उधर देख रहा था कि तुम बोलने वाला ही था कि हम बोल दिया था। कुछ होने जाने वाला नहीं, अभी तक तुम नहीं लिखा है। ठीक है, तो आंसर कितना है? इधर डन। आंसर कितना है? 22 हैं? 22 है। क्या नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव है, देख पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। बोल दे लोग कोई बगल बगल से। हमारा ना देख ले। तो हम बोलला तो सुन। चलो पीछे वाला आ गया, जाओ तुम दोनों। एगो बच्चा मार देंगे, देख लो। बैठ बैठ बैठ, डिस्टर्ब मत करो, बात मत करना। चलो ऊपर ना जाओ और उन्हें करो, पीछे जाओ और तो जाओ। बैठ हम झाड़ दूंगा के। सर जी चलो सुनिएगा बढ़िया से। 3 का इसमें क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट 2 है और ये डब्बा है, तो खाली स्थान इसमें भराएगा क्या? और ये क्या है? 26 है। तो मेरी बात समझिए, अगर एपी हम तैयार करेंगे तो देखिए सर, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको अरे ये पहला पद है ना, ये दूसरा पद है ना, ये तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद का ए प्लस 2d, दूसरा पद का ए प्लस डी, ए का मान 2, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। देखिएगा बढ़िया से, ए बराबर 2 और a प्लस d बराबर व्हाट? आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लेस। ओके, a प्लस 2d इक्वल टू कितना? 26। अरे a प्लस d का वैल्यू दिया है ना 26, a प्लस d का वैल्यू 26। तो दिक्कत? चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। अब लिख देंगे a का मान, लड़ाई कड़ी हुई थी क्या ना? चलो देखते हैं बाहर। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो ए प्लस डी, नहीं सर, कहाँ है? ए प्लस 2d इक्वल टू 26। तो बताओ ए का वैल्यू कितना है? जब 2 डाल दिया है, और 2d का 2d और 26 का 26। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं समझ में आया? अरे मैंने बोला ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं। ए प्लस 2d बराबर 26, तो ए का जगह कितना? 2, तो 2 रख दिया, 2d का 2d, 26 का 26। बताइए सर, यानी 2d का 2d, 26 माइनस 2, यानी 2d बराबर कितना? 24। व्हाट इज द फॉर्मूला? d बराबर 24/2। काट देंगे, क्या रहेगा? d बराबर 12। इसको पुट करो, ए प्लस b का वैल्यू पूछा है ना, ए का मान 2 और d का मान कितना? 12। लो कितना आ गया? 14। नहीं समझे? नोट डाउन। एपी का सबसे इजी चैप्टर है, नहीं समझ में आएगा सबसे बिजी है, ये नहीं समझ में आने वाला है, मतलब व्यस्त है, ये समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। देखिए तो एक तो मेरे को पता है डब्बा ए का है, ये किसका है? तो ए प्लस डी का है। यही से साइलेंट रखते हैं मोबाइल आवाज। चलो a प्लस 3d सबका है, तो चलो सर a बराबर मेरे को व्हाट करना है? a
ए प्लस डी बराबर कितना है सर? 13। इक्वेशन फर्स्ट है सर। समझो सर, ए प्लस 2डी बराबर कितना? वोट बताना है सर। ए प्लस 3d बराबर कितना? 3। इक्वेशन सेकंड। इतना बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आ गई? समझ में आई ना सर? देखिए सर, तो अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से तो देखो, तो a प्लस 13d a प्लस डी बराबर कितना? 13। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सर, a प्लस 3d बराबर कितना? 3। इक्वेशन कितना? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया मेरे को, आ गया ना सर? तो चलो फर्स्ट और अब मैं लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। माइनस माइनस कोई दिक्कत, जब प्लस रहते हैं साइन जब बराबर तो चिन्ह बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ या ना? माइनस भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, डजंट मैटर। अगर साइन सेम, दैट इज कॉल्ड साइन इज चेंजेबल। ओके, तो देखो यहाँ प्लस 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 बदल रहा है, खत्म। 3d में से d चल गया, क्या बच गया? माइनस 2d। और 3 में से 3 चल गया, 13 चल गया, कितना बच गया? 10। ठीक है ना? तो d बराबर कितना? -5। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है -5, तो हम नहीं कुछ कर सकते। अंजलि, ओ अंजलि ने काजल, उसके बहन क्या नाम है सर? d का मान -5 है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया। d का मान -5 आया ना सर? ये कैसे है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। काट के 5 लिया है, देखा 10 से 2 में, 10 से 2 में काटे हैं, 2 × 5 = 10। ठीक है, ठीक है ना? -2 है, इधर जाएगा तो 10 / -2 आएगा, 2 × 5 = 10, -5 माइनस वाला -5 आ गया। अब -5 को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो चलो d का मान समझ में आ गया ना? फर्स्ट इक्वेशन पुट करने पर तो a प्लस कितना? d बराबर कितना? 13। इक्वेशन कितना? फर्स्ट। तो a का वैल्यू कितना है सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? आई डोंट नो, ये अब नहीं निकला है मेरे को। चलो a का a और d का वैल्यू कितना है सर? तो -5 इक्वल टू कितना? 13। ओके, a -5 बराबर 13। चलिए, तो a बराबर कितना? 13। ये माइनस तो उधर चल जाएगा, तो प्लस a बराबर 13 × 5 = 18। कोई दिक्कत? a का मान 18 और d का वैल्यू कितना? -5। चलो पुट करो, a का वैल्यू कितना? 18 और d का मान कितना? -5। d का मान -5 लो ना, प्लस है तो -5। ठीक है ना? तो कितना हो गया? चलो, तो 18 प्लस -5 कितना? 13 आ गया ना? यही मैं पुट कर दिया है, नहीं सर लिख दे रहे हैं, तो हमको पुट करना है। ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू कितना है सर? 18 पुट कर दो, 18। और मेरे को ये प्लस 2d चाहिए ना सर? तो ए का मान कितना है? 18 और प्लस प्लस 2 का 2 और d के मान कितना? -5। हाँ, यहाँ -5, तो 18 का 18 माइनस कितना? 10। कितना आ गया? 8 आ गया। समझ आया? चलो, 31वां पद ज्ञात करें। मतलब 31वां पद बराबर a प्लस 30d। कोई दिक्कत? ये मेरे को बताना है सर। सर मेरे को तकलीफ होता है जब मैं पढ़ाऊँ तो लिखा मत करो। देखिए 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 है। देखिए 11वां पद 38 है। कितना दिमाग काम खोल सकता है? 11वां पद कितना है? 38 है। फिर तू ना बनवे है, बोलम था कि बोला ए मार बोले तो तुरंत गम हो जाएगा, खुशी ना मैं ना तुमको मैं। ए खड़े को, हेलो सर जी, करो देखो उसको, कुछ ना कुछ
अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? 5.2 क्या है? त्रिकोणमिति है कि दो चौरैखिक समीकरण है? त्रिकोणमिति है कि दो चौरैखिक समीकरण है कि ज्यामिति है कि बहुपद है? क्या है? क्या चल रहा है? चलो कोई चल रहा है। 5.2 का भी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे थे? कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे थे? आए 3 का दूसरा का क्या लिखा है? क्या लिखा है? 7 नंबर ना चल रहा है सर क्वेश्चन। बैठ के देख ले। आपको हम देखे थे हो तो नहीं बता सब लिखल हो पता हो, इसलिए देख के पूछा है, लिख के पूछा है। कोई नया क्वेश्चन नहीं। देखो 11वां पद कितना है? 38 है। ठीक है ना, इतना समझ में है ना? 11वां पद 38 है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a + 10d = 38। लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया बाबू, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? 16वां पद 73 है। 73 है। a + 16वां पद के फॉर्मूला a + 12d 72d। अच्छा पहले से ही तुम अपना क्या गवाह तो याद रखे हो? वो क्या बोल कि उसको बोलने दो। वो सूली पर नहीं लटक रही है कि बिना बोलने लटका देंगे। चलो गवाही देते हैं, काशिद के सहेली बच जाए। सर क्या होगा? खुशी प्लस बात तो बहुत मार मारेंगे। क्या होगा खुशी? 15d। इसका ना फॉर्मूला चल रहा है 16वां पद कहते हैं + 15d। ये हो गया 73। लो इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे। आगे निकल गया ना सर? फर्स्ट और विलोपन से, प्रतिस्थापन से, ब्रज गुणन से, ग्राफ से, कौन से हल कर लो, इनमें पुट कर दो। यहाँ पे दो चौरैखिक समीकरण इसके बाद आ गया। नहीं समझ में? 9वें पद क्रमशः मतलब पहले के लिए पहले वाला, दूसरे के लिए दूसरे के लिए। याद रखियो। क्या जब तुम लिखते हो तो मैं मिटा देता हूँ तुम लोगों को? कुछ भी सर, जब मैं पढ़ाना तो तुम लिखना शुरू किया, जब मैं पढ़ा तो तुम लोग पढ़ो चुपचाप। मैं लिखने का स्पेशल टाइम देता हूँ ना। और सर एक और बात याद आ गया, तुम ही ना बोले थे सुबह में कि सर जाए घर है बैठ के क्या करें, समय लिख लेते जो अभी लिख रहे लिख ही रहे थे। हाँ तो चुपचाप रहो, देखो पढ़ो चुपचाप, बोलो मत। जब पढ़ाए ओके ठीक। देखो तीसरे और 9वें पद क्रमशः, आज याद रखियो, जहाँ पे तुमको क्रमशः मिले ना तो 2 गो शब्द के बाद क्रमशः तुमको मिलेगा और फिर उसके बाद 2 गो और बात होगा। नहीं समझे? आज ध्यान में रख लो, क्रमशः जब भी मिलेगा ना तो क्रमशः के पहले 2 गो बात होगी और क्रमशः के बाद भी 2 बात होगी। डजंट मैटर वो कुछ भी हो। तो पहले वाले के लिए पहले वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाला, बात खत्म। देखो इसमें क्या है सर कि बोल रहे हैं कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है सर? 4 और 8 -8। हाँ सर 4 और -8 है। देखो 2 बात है, इसका और इसका, और क्रमशः है। तो क्रमशः जब भी मिलेगा उसके पहले 2 बातें होगी और क्रमशः के बाद भी 2 बातें होगी। ध्यान में रखियो। फिर हल्ला करोगे। देखो अभी देखो मैंने इतना बनाया बताया अच्छा से। अब देखियो, चलो झगड़ी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, बोलो ना सर। चलो जब भी क्रमशः मिलेगा तो क्या होगा मैथ में?
कर्मशः मिलेगा तो उसका मतलब क्या हम समझेंगे? नहीं ना पता? बस तू बोलो कंचन नतनी बा बोलो। हाँ पहले दो भी बातें होगी उस पैटर्न, उसके बाद भी दो बातें होगी। तो पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाले दूसरे के लिए। ठीक है सर, ये किताबी भाषा है। क्या बोलते हैं, किताब सब कोई से बात नहीं करता है, लेकिन जब बात करना शुरू करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब किताब की भाषा है। देखिए तो यही मेन क्वेश्चन इतना ही है। ये सब जो दिया है ना कि यदि किसी एपी के तीसरे और नए पद का दर्शाए तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मेन इतना ही ये कहानी, मेन क्वेश्चन है। तो बताइए तीसरे, तो तीसरे के लिए ये वाला और नौवें के लिए ये वाला पद। तो तीसरे पद देखिएगा बढ़िया से, तीसरे पद कितना हो गया? 4 हो गया। पहले के लिए पहले वाला और नौवें पद बराबर कितना हो गया? -6। तो तीसरे पद के लिए a प्लस 2d बराबर 4, नौवें के लिए a प्लस 8d बराबर कितना? -8। कितना समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो दिक्कत अब कौन आएगा आगे? देखिए कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है? तो शून्य मतलब 0। अब बताए थे ना कि पद जब भी बोले तो an की n एन एक हो तो उन्हें 2 गो। ये बात ट्रिक बताए थे। जब पद बोलेगा तो समझना कि ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है। an वाह पद बोलेगा तो n समझना। एन एक हो तो उन्हें 2 गो, एन 2 गो तो उन्हें 1 गो। तो कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद है? तो मतलब क्या बोल रहा है कि an बराबर 0। सही बता रहा है ना? पद, तो पद मतलब 2 गो an इंग्लिश नेम। नहीं समझा? जब इंग्लिश नेम 2 गो तो हिंदी 1 गो, और जब हिंदी 1 गो तो इंग्लिश नेम 2 गो। तब पद क्या है? 1 गो शब्द है, तो इसका 2 गो क्या हो गया? an हो गया, 2 गो लेटर से। 2 गो पद 2 गो शब्द है ना, तो इसका 1 गो इंग्लिश लेटर n। समझा ना? तो कौन सा पद है? तो an बराबर 0। तो बताओ यहाँ से तुम निकालोगे, a निकालोगे और d निकालोगे, निकल जाएगा ना? बताइए a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो पुट कर देना है ये वाला पद किस पे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान कितना? 0। a का वैल्यू पुट कर दोगे प्लस और n माइनस 1, और d का भी वैल्यू पुट कर दोगे, n का मान निकल जाएगा। तो दिक्कत चलो बस मत पर मत पर। हाँ निकाल दो।